Miscellaneous exercise chapter 5. क्वेश्चन डिस्कस करेंगे हम 15। ठीक है, क्वेश्चन में हमसे कहता है इफ x माइनस ए होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू है सी स्क्वायर। ठीक है ना, फॉर सम सी ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो प्रूव करना है कुछ ऐसा प्रूव करना है 1 प्लस डी वाई ओवर डी एक्स का स्क्वायर और इसकी भी होल पावर 3/2 अपॉन डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर is a constant independent of A and B, is constant independent of A and B। यानी वैल्यू तो कांस्टेंट आएगी लेकिन A और B के बाहर। तो यानी कह सकते हो कि विद रेस्पेक्ट टू C आंसर आना चाहिए। ठीक है ना, एक्स और वाई हमें दिखाई नहीं देंगे, कांस्टेंट हो जाएंगे, वेरिएबल का नामो निशान मिट जाएगा। और इंडिपेंडेंट ऑफ ए और बी का मतलब ये कि ये जो कांस्टेंट आ रहे हैं ए और बी, इनसे भी इंडिपेंडेंट रहेगा हमारा आंसर। यानी ए की कांस्टेंट बचा, दैट इज सी। यानी ये इस पार्ट की वैल्यू बराबर आएगी सी के रेस्पेक्ट में। अब तुम सबसे पहले इस सवाल में देखो तुम्हें निकालना क्या है। ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, ये तुम्हारे पास सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है। तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव लो, फिर उसके बाद अगेन डिफरेंशिएट करो तो तुम्हें ये मिलेगा। फिर जितनी भी वैल्यू इनकी आएंगी इनमें पुट कर दो इसी वाली में, अपने यहाँ पर ए और बी कट जाएंगे। नाउ यू विल गेट द आंसर इन टर्म्स ऑफ सी ओनली। चलो देखो इसे। सबसे पहले मैं इसको डिफरेंशिएट कर रहा हूँ विद रेस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, तो डिफरेंशिएट इसको कर रहा हूँ ऊपर वाले को विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो इसको सपोज कर लेते हैं एक्स पूरे को, तो ये दिखाई देगा एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का पता है 2x होता है। अब 2x का मीनिंग क्या है, ये एक्स सपोज किया है, एक्स माइनस है, लेकिन ये एक्स तो था ही नहीं। तो बाई चेन रूल वी हैव टू अगेन डिफरेंशिएट दिस पार्ट। तो कितना आना चाहिए, ये कांस्टेंट, एक्स इज वेरिएबल, एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, इंटू 1 हो जाएगा, प्लस का साइन। इसको दिखाओ चाहे मत दिखाओ। अब इस पार्ट को कर लो, मैं इसको एक्स सपोज कर लूँगा, फिर से ये एक्स स्क्वायर दिखाई देगा। तो 2 टाइम्स ऑफ वाई माइनस बी, बट इट वॉज नॉट एन एक्स। तो क्या आएगा, इसको दोबारा करोगे, ठीक है, इस पार्ट को चेन रूल द्वारा दोबारा करोगे तो वाई का पता ही है कितना होगा, डी वाई और डी एक्स, जो चाहिए भी हमें। बाकी ये कांस्टेंट है, खत्म हो जाएगा। सी स्क्वायर क्या होगा, कांस्टेंट, इसको डिफरेंशिएट करोगे विद रेस्पेक्ट टू एक्स, इट विल बिकम 0। ऐसा आ गया। अब 2 अगर चाहो कॉमन लो तो ये कितना दिखाई देगा, एक्स माइनस ए प्लस वाई माइनस बी डी वाई ओवर डी एक्स बराबर 0। तो ये 2 तो 0 के बराबर हो नहीं सकता। ठीक है ना, 2 इज नॉट इक्वल टू 0। तो कौन सा पार्ट 0 रहा, ये वाला पार्ट 0 रहा। एक्स माइनस ए प्लस वाई माइनस बी इंटू डी वाई ओवर
dx बराबर आया 0। इस पार्ट को इधर ले जाओ, नेगेटिव हो जाएगा क्योंकि मुझे वैल्यू निकालनी है dy ओवर dx की। तो dy ओवर dx कितना दिखाई देगा मुझे, ये पार्ट यहाँ पर आके माइनस का हो जाएगा, माइनस x माइनस ए अपॉन वाई माइनस बी, क्योंकि n2 में आ रहा होगा इसके आगे, तो यही पार्ट इसके नीचे चला जाएगा। ऐसा आ गया। ठीक है भाई, इतनी बात समझ में आई नहीं आई है? हाँ सर। चलो अब इसकी बात करेंगे हम इसके सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव के लिए, तो उसको और देख लेते हैं। तो dy ओवर dx हमारे पास आया था माइनस x माइनस ए अपॉन वाई माइनस बी। अब बात करते हैं इसकी सेकंड ऑर्डर की डेरिवेटिव के लिए, फर्दर डिफरेंशिएट करेंगे इसे। अगेन डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, तो उसका कितना दिखाई देगा, सेकंड ऑर्डर आ जाएगा, ये डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। यहाँ लाओगे डिवाइड रूल, वाई माइनस बी का होल स्क्वायर दिखाई देगा, इसको डिफरेंशिएट करोगे, इनटू में ये डालोगे, ठीक है ना, माइनस आगे आ ही जाएगा, कांस्टेंट है। x माइनस ए का करोगे तो x का ही दिखाई देगा क्योंकि ये कांस्टेंट है, 0 हो जाएगा, x का 1 हो ही जाएगा डिफरेंशिएशन। इनटू में 1 डालना, चाहे लिखो चाहे मत लिखो, मैं नहीं लिख रहा इसे। तो माइनस, इसको डिफरेंशिएट करोगे ये मल्टीप्लाई में जाएगा, एक माइनस ये चल रहा है, एक माइनस ये चल रहा है, तो ये आ जाएगा प्लस। तो एक्स माइनस ए, इसको डिफरेंशिएट करोगे विद रेस्पेक्ट टू एक्स तो क्या दिखाई देगा, वाई का दिखाई देगा डी वाई ओवर डी एक्स, माइनस बी कॉन्स्टेंट है, 0 आ जाएगा। इसकी वैल्यू हमने निकाली हुई है, यहीं से पुट कर दो इसे। तो मैं इसको फाइनली ये बोल पाऊंगा माइनस वाई माइनस बी और प्लस एक्स माइनस ए, और बाकी डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू ये आई रही है, इसको लिख देते हैं यहाँ। तो ये माइनस का आ रहा है, ये प्लस का आ रहा है, तो फाइनली मैं इसको माइनस ही बोल लेता हूँ, एक्स माइनस ए अपॉन वाई माइनस बी अपॉन वाई माइनस बी होल स्क्वायर। अब थोड़ा सा इसको ऊपर एलसीएम लेके सॉल्व कर लेते हैं। इसके नीचे 1 आ रहा है, ये वाई माइनस वाई दिखाई दे रहा है, तो मैं इसको लिख पाऊंगा कुछ, इसके साथ जब इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ मुझे दिखाई देगा वाई माइनस बी का होल स्क्वायर, और एक माइनस ये चल रहा है, एक्स माइनस ए और एक्स माइनस ए इंटू में, तो ये कितना आएगा, एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर। बाकी ये जो एलसीएम था नीचे पूरे के, ठीक है, तो इसको स्क्वायर कर लो, ऐसा कुछ दिखाई देगा, ये पार्ट नीचे आ जाएगा, तो मुझे नीचे क्या दिखाई देगा, y माइनस बी का होल क्यूब, क्योंकि 2 पावर ये और 1 पावर ये ऐड हो जाएंगी मल्टीप्लाई में, तो मुझे कुछ ऐसा दिखाई देगा, यानी y माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस x माइनस ए का होल स्क्वायर अपॉन y माइनस बी का होल क्यूब, ऐसा दिखाई देगा। ठीक है, अब ये पार्ट क्योंकि मुझे a और b से इसको इंडिपेंडेंट रखना है ना, ये पार्ट कितने बराबर है, ठीक है ना, ये पार्ट मेरा कितना था, गिवन था सी स्क्वायर, तो इसको मुझे बनाना है इंडिपेंडेंट ऑफ ए एंड बी। मैं क्या काम करूंगा, इस पार्ट को रिप्लेस कर देंगे सी के टर्म्स में, तो मैं फाइनली इसको बोल पाऊंगा माइनस सी स्क्वायर अपॉन वाई माइनस बी होल क्यूब, ऐसा है मेरा इसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। ठीक है, अब जो क्वेश्चन था उसमें पुट कर लेते हैं इसे। क्वेश्चन मैं दोबारा लिख देता हूँ, यानी हमें प्रूफ करना था 1 प्लस डी वाई ओवर डी एक्स का होल स्क्वायर, और उसकी भी होल पावर कितनी, 3/2 अपॉन डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर।
ये जो वैल्यू रहेगी इज इंडिपेंडेंट ऑफ ए एंड बी, ठीक है, बट कांस्टेंट, ठीक है ना। ए और बी से तो इंडिपेंडेंट रहेगा, लेकिन रहेगी वैल्यू किसी कांस्टेंट के बराबर। तो कांस्टेंट वहां पर तीसरा क्या था, सी। तो सी की टर्म्स में आंसर निकालने की कोशिश करेंगे। तो dy ओवर dx की वैल्यू मेरे पास क्या आई थी, ये वैल्यू आई थी, ठीक है। तो मैं इसको रख लेता हूँ उसको। तो कितना दिखाई देगा, तो ये मेरे पास दिखाई देगा माइनस टाइम्स ऑफ एक्स माइनस ए अपॉन वाई माइनस बी, इसका होल स्क्वायर, होल पावर 3/2। इसकी वैल्यू आई थी मेरे पास, कुछ ये आई थी, तो माइनस सी स्क्वायर अपॉन वाई माइनस बी का होल क्यूब, ऐसा आ गया। स्क्वायरिंग करोगे जब इतने पार्ट की, तो ये माइनस का तो काम खत्म हो जाएगा। तो मैं इसको कुछ लिख पाऊंगा, एक्स माइनस ए होल स्क्वायर अपॉन वाई माइनस बी होल स्क्वायर, होल पावर 3/2, कुछ ऐसा। इन दोनों का एलसीएम लेके सिंप्लीफाई करो, क्योंकि ये पार्ट अगर मैं यहाँ ले जाऊँ तो इट विल फर्दर कम इनटू सी स्क्वायर, ठीक है। तो ये मेरे पास दिखाई देगा, एलसीएम लेके सॉल्व कर रहा हूँ मैं। 1 की इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी तो ये आएगा वाई माइनस बी होल स्क्वायर, बाकी इस पर कोई फर्क पड़ेगा नहीं, एक्स माइनस ए होल स्क्वायर। इतना पार्ट तो ये आ ही गया, इसकी होल पावर बना लो 3/2। नीचे क्या आएगा उसको देख लो, तो y माइनस बी का होल स्क्वायर और उसकी भी होल पावर कितनी आएगी, 3/2। ये 2 से 2 कट जाएगा, ठीक है। बाकी जो चल रहा है उसको लिख दो, तो माइनस सी स्क्वायर अपॉन कितना, y माइनस बी का होल क्यूब। अब y माइनस बी का ये भी होल क्यूब बचेगा, ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, ये सी में आ ही रहा है। इस पूरे की वैल्यू आएगी सी स्क्वायर और उसकी पावर कितनी चलेगी, 3/2। तो फाइनली बोल दो उसको, सी स्क्वायर की होल पावर 3/2, 2 से 2 कट जाएगा, सी क्यूब आ जाएगा, नीचे बच रहा है माइनस सी स्क्वायर। इनको सिंप्लीफाई करोगे, ये पावर 2 है, ये क्यूब है, एक पावर कम हो जाएगी, ठीक है। तो बचेगा कितना, माइनस सी, ये आंसर आ जाएगा। तो यानी ये जो आंसर आया, दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ ए एंड बी बट इट इज कांस्टेंट। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। समझ आई बात? हाँ सर। दोबारा समझ लो। देखो भाई, हमें क्या दिया था, ये बराबर दिया सी स्क्वायर के, तेरा सी इज ग्रेटर देन 0 है, ठीक है। तो प्रूफ करना है ये जो वैल्यू आएगी इस पार्ट की, दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ ए एंड बी एंड इज कांस्टेंट, कांस्टेंट भी आएगी। तो आंसर हमारा क्या आएगा, ए और बी से तो बाहर दिखाई देगा, फिर ए की कांस्टेंट बचा सी। तो इस पूरे का जो आंसर आना चाहिए वो सी के रेस्पेक्ट में आना चाहिए। क्वेश्चन देखते ही समझ में आ रहा है, तो सी में आंसर बचना चाहिए। अब क्या करोगे, डिफरेंशिएट कर लो विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो भाई मैंने इसको चेन रूल लगाए और फर्स्ट ऑर्डर मैंने निकाला, क्योंकि यहाँ पर मेरे को फर्स्ट ऑर्डर दिखाई दे रहा है, सेकंड ऑर्डर दिखाई दे रहा है। जो वैल्यू आएंगी वो इसी में पुट कर दूंगा, आंसर आ जाएगा। तो ये मेरे फर्स्ट ऑर्डर की वैल्यू आ गई। तो मैंने सी को अगेन डिफरेंशिएट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू एक्स। इसमें बस एक चीज़ नोटिस करना कि यहाँ तो खैर जो आंसर आ ही रहा आने दो, सेकंड ऑर्डर में ये आएगा डी वाई ओवर डी एक्स के रेस्पेक्ट में। तो डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू मैंने लगा दी है दोबारा सही वाली, ठीक है ना। फिर इसमें जब एलसीएम एलसीएम लोगे तो कुछ ऐसे ही आ जाएगा। तो ये पार्ट और ये वाला पार्ट माइनस भी कॉमन ले लिया तो ये दिखाई देगा।
अब बस मेरे को ए और बी से जब आंसर बाहर रखना है तो मुझे कुछ चेंज करना पड़ेगा सर। वो मेरा सी स्क्वायर के बराबर है इतना, तो मैंने इसको सी स्क्वायर लिख दिया, माइनस लगा ही दिया, नीचे जो चल रहा है उसको लगा दिया, कोई दिक्कत नहीं आई। यहाँ तक हम आ गए सेकंड ऑर्डर पे, यानी कुछ हद तक तो हमने कन्वर्ट कर लिया अपना आंसर सी में। बाकी पार्ट इसी से ही होगा सॉल्व। तो जो वैल्यू आई थी इनमें पुट कर दो फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर में। तो भाई ये फर्स्ट ऑर्डर की वैल्यू आई, ये सेकंड ऑर्डर की वैल्यू आई। मैंने इसको सिंप्लीफाई किया, इसको होल स्क्वायर बनाते हुए यहाँ रख दिया कि ये चीज़ यहाँ आ जाएगी, ये इधर दिखाई देगा, ये होल स्क्वायर इधर आ जाएगा। अब जब एलसीएम में मैं यूज़ करूँगा इस पार्ट को, ठीक है, तो इसकी पावर आएगी वो, तो इसकी पावर के हिसाब से ये 2 से 2 कट जाएगा स्क्वायर में, तो क्यूब दिखाई देगा मेरे को, नीचे आ जाएगा ये वाला क्यूब, ठीक है। बाकी ये पार्ट मेरे पास ही आ जाएगा, ये सी स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये मेरा सी स्क्वायर में कन्वर्ट होगा, उसकी पावर आएगी सी स्क्वायर की 3/2, ये सी स्क्वायर 3/2, 2 से 2 काट दिया, क्यूब में आ जाएगा, ये सी क्यूब आ जाएगा, ठीक है। बाकी ये पार्ट इससे कैंसिल ही हो जाएगा, बचा क्या नीचे सी स्क्वायर माइनस का, तो माइनस का साइन तो आएगा ही आएगा, ये सी स्क्वायर है, ये सी क्यूब है, बचेगा क्या, ओनली माइनस सी। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। तो जहाँ जहाँ पर भी तुम्हें x माइनस ए का होल स्क्वायर, y माइनस बी का होल स्क्वायर दिखाई दे, उसको रिप्लेस कर दो अपने सी में, आंसर आता जाएगा। क्योंकि सवाल में साफ साफ क्लियर है कि इंडिपेंडेंट ऑफ ए एंड बी, उसको आने नहीं देना, जहाँ आएगा उसको हटाने की कोशिश करनी है। समझ आई बात? हाँ सर।